अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये दिन की शुरुआत हुई थी हमेशा की तरह परिंदों को दाना डालने से। ये बरसात के लिए हस्बैंड ने बनाया है दाना डालने वाला परिंदों को, क्योंकि ये बारिश की वजह से दाने उनके भीग जाते हैं। तो प्रिल का जो बॉक्स होता है वो उन्होंने कट करके और इस तरह से बना दिया था जिससे वो भीग नहीं पाता और वो आराम से बैठ के खा लेते हैं। और उससे फ़ारिग हो के फिर मैंने बनाया था हस्बैंड के ऑफ़िस में उनके कलीग्स के लिए शीर कुरमा। काफ़ी दिनों से, मतलब ईद के बाद से वो लोग कह रहे थे शीर कुरमे के लिए, जो मैं नहीं बना पा रही थी। कभी कुछ कोई ना कोई वजह हो जा रही थी तो कैंसिल ही हो जा रहा था। फिर फाइनली मैंने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये ऑफ़िस के लिए उनके साथ में भेज दिया। शीर कुरमे से फ़ारिग होके ये था हस्बैंड का नाश्ता जो मैंने बनाया था, कबाब और ऑमलेट के साथ में सैंडविच। उन्हें पराठे नहीं खाने थे तो कुछ हैवी सा चाहिए भी था जो बहुत ज़्यादा भी हैवी ना हो, तो ये था। और उसके साथ में फ्रूट लाजमी होता है, तो वो अनार देख के आयत से कंट्रोल नहीं हुआ। यहाँ जी मैं करने लगी थी लॉन्ड्री, और हमेशा की तरह आयत लॉन्ड्री का जब पार्ट होता है तो कपड़े डालने ज़रूर आ जाती है। लॉन्ड्री से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हम लॉन्ड्री कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले तो आप अपने जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं और लाइट कपड़े होते हैं उन्हें डिवाइड कर दिया करें। जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उन्हें भी अलग रखा करें। और ये है कंफर्ट, इसे आपने देखा होगा। कंफर्ट जो है वो यूज़ होता है फैब्रिक कंडीशनर के तौर पे कपड़ों की शाइन और स्मेल को बरकरार रखने के लिए, बट मॉनसून में आप लाजमी यूज़ किया करें। ये इस तरीके के सैशे में भी मिल जाता है। मॉनसून में क्या होता है, हमारे कपड़े बराबर से ड्राई नहीं हो पाते तो वो फिर उसमें एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो ये यूज़ करने से इंशाल्लाह आपको जो स्मेल रहने का प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ प्री वॉश पे लगाया है। मैं नॉर्मल कपड़े जो होते हैं प्री वॉश पे ज़रूर लगाती हूँ वैसे भी, क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत मैले तो हो ही जाते हैं। आपके कपड़े अगर ज़्यादा गंदे हों तो उससे पहले तो सोक कर लिया करें। सोक करने के बाद में ही उसे मशीन में डाला करें, और मशीन का 1/3 हिस्सा हमेशा खाली रखा करें ताकि कपड़े प्रॉपर से वॉश हो सकें। उसके बाद में जी वॉशिंग के बाद हम गए थे नर्सरी, घर के पास में ही। मुझे लेना था मनी प्लांट, तो नर्सरी गए। और यहाँ पे आने के बाद में भाई इतनी सारी माशाल्लाह वैरायटी थी प्लांट्स में, इंडोर आउटडोर फ्लावर थे बहुत सारे। और बस क्या ही बताऊँ आपको मैं। प्लांट्स इतने सारे देखो तो जी चाहता है सारे ही उठा के ले आओ, मगर आप सारे नहीं ला सकते ना। जितना आपका घर इजाज़त देगा और जितना आपका बजट इजाज़त देगा आप उतने ही ले सकते हैं। तो भाई हम लेने आए थे कुछ और उठा के ले गए कुछ और। मनी प्लांट लेना था, मनी प्लांट इतना अच्छा था नहीं, तो हमने दूसरा एक नॉर्मल एक बेल ली थी जो आगे आपको दिखाऊंगी। ये थी बहुत सारी वैरायटी फ्लावर में। और उसके बाद में ये देखिए काफ़ी सारे डेकोरेटिव्स जो थे प्लांट वो भी थे। बहुत सारी वैरायटी थी माशाल्लाह। बहुत सारी वैरायटी थी प्लांट्स की, आउटडोर इनडोर। जो आपका बजट हो, जो आपका लोकेशन हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में प्लांट ले सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो तो। और भाई आयत के साथ शॉपिंग करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने तूफ़ान मचाना शुरू कर दिया था। बहुत सारी वैरायटी इनके पास गमलों की भी थी, मगर हमारा ऐसा कोई इरादा था नहीं तो मैंने लिया भी नहीं। बेसिक सा पॉट सेलेक्ट किया था जो नॉर्मली होता है लोगों के यहाँ, क्योंकि हमने कोई ख़ास ऐसा प्लांट लिया नहीं था। नॉर्मल सा एक बेल थी, ये जो आपको नज़र आ रही है यही हमने लिया है।
जब इंशाल्लाह कभी बालकनी का मेकओवर करेंगे तो फिर देखेंगे, इंशाल्लाह उस हिसाब से फिर लेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। तो जी ये हमने प्लांट लेने के बाद इनसे ये असेंबल भी करवा लिया था और उसके बाद में घर ले जाके उसका फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी जो नेक्स्ट डे का, जो आप देखेंगे आगे। ये था सिंपल सा आज का मेरा व्लॉग। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए भाई मुझे, ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे। और इंशाल्लाह आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। इस व्लॉग में मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, आगे आपको हर व्लॉग में एक रेसिपी भी मिलेगी और बेकिंग व्लॉग्स भी आने वाले हैं इंशाल्लाह शॉपिंग के साथ में। तो तब तक के लिए अब चल रही हूँ मैं, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज़।